हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि 1 दिसंबर को विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में है उसका पेपर होने वाला है। बच्चे उसकी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आज मैं एक रीजनिंग का पेपर लेके आपके सामने आया हूं, जो कि पिछले सालों में आया हुआ पेपर है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएंगे और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों पूरा पेपर का सलूशन आप देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अपने पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। जी बिल्कुल, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। जैसा आप देख रहे हैं 1 है, फिर 30 है, फिर 5 है, फिर 26 है, फिर आपका 9 है, फिर 22 है, फिर 13 है, फिर 18। जब भी किसी सीरीज में दोस्तों मान बढ़ भी रहे हों घट भी रहे हों तो यकीन कर लीजिए उसमें डबल सीरीज हो सकती है। जैसे एक मान यहाँ पे 1 है, फिर 30 है, फिर 5 हो गया। इसका मतलब मान घट और बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सीरीज हो सकती है। जैसे 1 का गैप करके मैं देखूँ तो 1 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 1 के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 5 दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 9, 9 के बाद 13, अब 13 के बाद क्या आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, 1 में कितना जोड़ेंगे 4, 4 जोड़े थे 1 में तो 5 आया था। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17। तो आपका आंसर तो आ गया। दूसरी वाली सीरीज का अध्ययन भी नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो दूसरी वाली सीरीज आप क्या देख पा रहे हो, दूसरी वाली सीरीज में आप देखेंगे कि 4 की कमी हो रही है। 30 से 4 कम हुआ 36, 36 से 26, 26 से 4 कम हुआ तो 22, 22 से 4 कम हुआ तो 18, 18 से अगर आगे रहता डबल भी खाली रहता तो 18 से 4 कम करके हम 14 आंसर कर सकते थे। वैसे ऐसा नहीं, तो हम केवल आंसर पे बात ना करके हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड भी सीख रहे हैं। तो बहुत आराम से इसको देखिएगा और आपका एक रिवीजन का काम होगा पेपर से पहले, और अच्छा रिवीजन, आपके माइंड को सेट करने वाला रिवीजन होगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी इज़ द राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन शब्दों के संबंध का पता लगाइए और दिए गए विकल्प के समान संबंध वाले दूसरे समूह को चुनें। देखिए ध्यान से, हम मान सकते हैं कि ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे, आंसर भी आपको पता होगा, बट दोस्तों इसको सॉल्व करने के तरीके को शायद आप नहीं जानते हैं, इसी वजह से गलती कर सकते हैं। इसी से मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। जैसे क्या दे सकता है, भारत लिख सकता है, और भारत का संबंध क्या लिख सकता है, भारत का संबंध लिख सकता है नई दिल्ली। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, भारत का संबंध क्या दे दिया, नई दिल्ली। बात समझ रहे। और आपसे क्या पूछ दे, आपसे कह दे कि पाकिस्तान का संबंध बताइए, पाकिस्तान का किससे संबंध होगा, निम्न विकल्प दे दे। तो आप तो ऐसे ही देख के बता रहे हैं कि भारत का किस चीज़ से संबंध है। भारत का जो संबंध है वो उसकी राजधानी से दिया है, तो पाकिस्तान का भी संबंध उसकी राजधानी से होगा, मतलब इस्लामाबाद। बात समझ पा रहे हैं, इस्लामाबाद लिख लेंगे आप, यहाँ पे जगह नहीं है, इस्लामाबाद। क्लियर है बात, मेरी समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे यहाँ पर जो दे रखा है कि दुर्घटना का संबंध मृत्यु से, सॉरी मैंने विकल्प की तरफ चल गए, थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर देखेंगे कि खेल का संबंध जीत से है। खेल का संबंध किससे दिया है, जीत से दिया है। खेल का संबंध आप देख रहे हैं जीत से, तो हार का संबंध किससे होगा, मतलब खेलते हैं तो क्या होता है उसमें, जीतते हैं। खेल में क्या होता है, जीतते हैं। हालांकि ये एक चीज़ है पूरा ना, ये पूरा है। खेल का संबंध जीत और हार दोनों यहाँ पे दिया है शायद। 1 मिनट फिर से समझाते हैं आपको।
खेल का संबंध जीत और हार, मतलब खेल जो होता है उसमें क्या होता है, जीत होता है या तो हार होता है। उसी प्रकार कौन सा विकल्प में संबंध है, जैसे दुर्घटना होगी तो उसमें क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी, क्लियर, या फिर जीवित रहेगा, यही तो होगा। परीक्षा में क्या होता है, सफलता मिलती है, दृढ़ संकल्प, सफलता तो मिलती है लेकिन असफलता होता तो शायद बात करते। पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज्ञान होगा या फिर ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पे संगीत है तो संगीत अगर सीखेंगे तो क्या होंगे, अच्छे कलाकार होंगे या फिर अच्छा गायन करेंगे आप, कुछ इस प्रकार से। बट आप देख पा रहे हैं आपके विकल्प के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका सही होने के लिए जा रहा है वो पहला वाला होगा कि दुर्घटना हुई तो मृत्यु या जीवित, खेल हुआ तो उसमें जीतेंगे या हारेंगे, सेम उससे रिलेटेड करके विकल्प नंबर ही आपका आंसर दे रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। फिर से मैं याद दिलाऊं आपको, केवल आपको आंसर नहीं बताया जा रहा है, आंसर के पीछे की कहानी भी बताई जा रही है और साथ में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको सही कैसे कर पाएँ। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे आप लास्ट क्वेश्चन तक, और जो आपका पेपर होने वाला उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ यहाँ पर अंक भी हैं, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द भी दिए गए हैं, तो आपको विकल्प ढूंढने हैं। तो पहले आप क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला के विकल्पों को ढूंढने की कोशिश करें। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या करेंगे, विकल्पों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे जेड है, जेड के बाद आगे क्या है, यक्स है, फिर यक्स के बाद आगे क्या है, भी है, फिर भी के बाद आगे क्या है, देखिए जेड है, जेड के बाद यक्स है, यक्स के बाद भी है, भी के बाद टी है। अब टी के बाद क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा जेड जो हमारा होता है ना, जेड पहला यहाँ पे 26 पे होता है, सबको पता है। इसके बाद यक्स किस पे होता है, 24 पे होता है। इसके बाद भी किस पे होता है, 22 पे होता है। इसके बाद टी किस पे होता है, 20 पे होता है। तो बताइए आगे क्या हो रहा है, ये दो की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आगे 2 की कमी करेंगे तो 18, और 18 नंबर पे कौन आता है, आर। आइए अपने विकल्प में आर किस में है, तो पहले में तो नहीं, ये कट गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी नहीं, ये कट गया। 2 आंसर तो ऐसे छट गए, क्लियर है ना, 2 आंसर तो ऐसे छट गए आपको। कैसे आर आया ये पता चल गया। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा अगली बात करते हैं नंबर की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 1 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 6। तो क्या देख रहे हैं नंबर में, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 21 है। कुछ रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं, अगर ढूंढ पा रहे हैं तो ठीक है। पहले में क्या हुआ, 1 का गुणा हुआ प्लस 1 हो गया। दूसरे में क्या हुआ, देखिए 1 कम 1 प्लस 1 2 जाएगा। दूसरे में 2 का गुणा हुआ प्लस 2 हो गया, तो 2 दूना के 4 और 2 6। तीसरे में क्या होगा, 3 का गुणा होगा और 3 जोड़ा होगा, तो 6 18 3 21। तो चौथे में क्या करेगा, 4 का गुणा करेगा और 4 जोड़ देगा, 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 88। तो एक बात क्लियर हो गई कि आर आया, आर के बाद क्या आना चाहिए, 88 आना चाहिए। मैं सब कुछ डिलीट करके एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, इतनी बातें आप समझ पाए तो। देखिए आर आएगा और आर के बाद क्या आएगा, 88 आएगा। विकल्प में जाते हैं, आर के बाद 88, आर के बाद 85 थे, भी खत्म, ये तो पहले ही खत्म हो गया था। तो विकल्प ऐसे मिल गया, लास्ट वाला मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ज़रूरत पड़े तो हम मिला भी सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सीख रहे हैं तो मिला के देखते हैं। हमारा आंसर के लिए जा रहे हैं तो आंसर यहीं पे हो गया मेरा, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ए का लिखते हैं डी, डी से क्या हुआ, जी, जी से क्या हुआ था, ये। तो ए किस नंबर पे, 1, डी किस नंबर पे, 4, जी किस नंबर पे, 7, और इसके बाद जे किस नंबर पे, 10। देख पा रहे हैं क्या आप, तो अगर ये देख पा रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए 3 बढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 बढ़ के 4 हुआ, 3 बढ़ के 7 हुआ, 3 बढ़ के 10 हुआ, और 3 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 होगा या नहीं होगा। तो 13 नंबर पे कौन आता है भाई, यम आता है, और आंसर आपका मिल गया, विकल्प नंबर 20 द राइट। मज़ा आ रहा है ना, आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक फिगर आकृति देगा, उसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये पूछेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सही विकल्प चुनें। कितने त्रिभुज हैं, एक आकृति कुछ इस प्रकार से है प्यारे, देख रहे हैं, ये अंदर की आकृति, और एक आकृति कुछ इस प्रकार से है आपकी, ठीक है। ये आकृति भी बीच से कटी हुई है और ये आकृति भी बीच से कटी हुई है, तो इसमें कितना हो जाएगा, एक तो पहली वाली आकृति जो बनी थी, देखिए एक ऐसी जो आकृति बनी थी दोनों, तो इसमें 1 1 2 हो गए, अब 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे ही 5 हो गए, 6 हो गए। 6 तो यहाँ पे आपने देख लिया,
क्लियर, 6 क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए एक यहाँ पर 7, एक यहाँ पे बना है, मतलब ये वाला 8, और वैसे ही यहाँ पे बना 9, और ये हो गया एक 10, ठीक है, एक 11, एक 12, मतलब इतना बड़ा ना, 12 हो गए, क्लियर है, 12 हो गया ना, क्लियर है, मतलब सब डिलीट करके मैं कह दूँ को 12 हो गया। ओके, एक देखिए यहाँ पे बन रहा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 13, और सेम इधर भी बन रहा है 14, इतना भी क्लियर हो गया, मतलब सब डिलीट करके मैं कह दूँ 14 हो गया। और एक आकृति आपने देखा होगा तो यहाँ पे बन रहा है ना 15, +1 बराबर कितना हो गया 15, क्लियर है, विकल्प नंबर सी इज द राइट। इतना स्पष्ट करके तो नहीं लग रहा किसी ने आपको बताया होगा, अगर बताया है तो अच्छी बात है, और ये समझ में आया तो और अच्छी बात है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बड़ा सा लिखा हुआ है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि नीचे 4 प्रश्न दिए गए, आकृतियाँ दी गई ABCD दी गई हैं, उसके बाद 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा आकृति आएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, 2 प्लस का चिन्ह दिख रहा है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूँगा, पूरा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, विकल्प भी दिखाई दे। तो 2 त्रिभुज है, नीचे 2 प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 + 2 आकृति, मतलब ये चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, और ये लेकिन क्या हो रहा है, नीचे का ऊपर और ऊपर का क्या हो गया, नीचे हो गया, ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो साइड का इधर उधर रिपीट हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया, अब फिर आगे कौन आएगा, तो आगे तो अब यही वाले रिपीट करेगा ना, फिर से यहाँ से स्टिफ्ट होगा, मतलब विकल्प नंबर ए इज़ द राइट, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे, राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, शायद ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आप समझ पाए तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये जब आते हैं ना, थोड़ा सा मैं इस पे बता रहा हूँ तो बहुत अच्छे से शायद ना समझा पाऊँ आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए डबल ए दिखाई दे रहा है और डबल ये यहाँ पर, और सीरीज बननी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, लास्ट में देखूँ बी है ना, तो अगर कुछ मिले कहीं पर बड़ा जो मिलता है ग्रुप, पहले उसी को पकड़ते हैं। जैसे एक बड़ा ग्रुप है डबल ए बी, मैं डबल ए बी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल ए बी, यहाँ पे बी भर दूँ, हो जाएगा। फिर डबल ए, फिर डबल बी बन गया, फिर डबल ए कर देता हूँ, फिर डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल बी, अरे वाह, और आगे भी कर दूँ तो बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, तो ठीक है। फिर लास्ट में बी है, इसका मतलब बी बी ए बी कहाँ पे है, बी बी ए बी, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। सीरीज चलानी है, मतलब फिर से बताऊँ मैं आपको, सबसे पहले जो हमको ये दिया गया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप देखना है, अगर मिल जाए तो यहाँ पे मिल ही गया, और ऐसा ही बनाने की कोशिश करनी है। उस कोशिश में देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ देखा डबल ए बी है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि डबल ए बी बनाऊँ। जैसे मैंने डबल ए बी बनाने की कोशिश की तो डबल ए के बाद यहाँ पर बी लगाया, जैसे ही लगाया यहाँ पे बी, यहाँ पे डबल ए था शुरू में, यहाँ पे तो खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान था, तो यहाँ पे बी मैंने बना दिया। अब इसके बाद भी बी दिया था तो डबल बी बन गया, अरे वाह, तो बन गया डबल ए डबल बी। इसका मतलब डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी बन रहा है, शुरू में बी है और लास्ट में भी बी है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा लिखा गया है। इस प्रकार निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह में ये दिया हुआ है, बाईं अक्षर समूह में दी गई संख्या में वही संबंध है जो दाईं अक्षर समूह में, कुछ इस प्रकार से अज्ञात निकलना। मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। आइए, तो आइए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है TNGP और यहाँ पर लिखा हुआ है ये, यहाँ पे LPDT, और इसका क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। T का क्या होता है 20, देखिए T का क्या हो गया 20, T का 20, फिर N का यहाँ पे है, तो N का क्या होता है 14, N 14 नंबर पे होता है ना, फिर G किस नंबर पे होता है 7, फिर P किस नंबर पे होता है 16, और इन्हीं सबों को एक साथ मिला दीजिए तो यही आपका यहाँ विकल्प में नज़र आ रहा है। क्या
इसका मतलब कि हमें ये नंबरिंग कर देना। अगर ये आ रहा है तो आगे चलिए, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, मुझे भी यल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पी दिया है, यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे टी। यल किस नंबर पे आता है 12, पी किस नंबर पे आता है भाई 16, डी किस नंबर पे आता है 4, टी किस नंबर पे आता है 20। तो आप क्या देख पाए 12 16 4 20। विकल्प में ढूंढिए कहाँ है 12 16 4 20, 12 16 4 20, 12 16 4 20। विकल्प नंबर डी इज द राइट। 12 16 4 20, 12 16 4 20, विकल्प नंबर डी इज द राइट। 12 16 4 20। बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि के, देख पा रहे होंगे पहले के है, फिर क्या है अगले वाले में आई है, फिर अगले वाले में क्या है, फिर पी जी है, सॉरी जी है, फिर क्या है ई है ना। इन पे संबंध ढूंढते हैं पहले और यहाँ पे मुझे बताना है। तो के किस नंबर पे आता है 11, ये 9, ये 7, ये 5, ये क्या हो गया 3। सबको समझ में आई बात। सबसे पहले क्या होना चाहिए सी होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा सी। क्लियर है, 3 नंबर पे सी आता है। चलिए ये अब क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं, फिर से आते हैं। अब सी आ गया तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों में से कोई सही होगा। अब दूसरा ढूंढते हैं, जैसा कि यहाँ पे यम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है। मतलब ये होता है किस नंबर पे भाई, यम किस नंबर पे होता है, हाँ 13 नंबर पे होता है, ये 16 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पे होता है क्या है, और ये किस नंबर पे होता है भाई 22 नंबर पे। तो कितना बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा होगा ना, 13 से 3 3 3 3 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 नंबर पे कौन आता है वाई आता है। तो भाई इसी में तो वाई दिख रहा है, इसमें तो है ही भी नहीं, तो ऐसे ही आंसर हो गया। आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम क्या करेंगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के भी देखते हैं। हमको चूँकि सीख रहे हैं ना हम, तो हमको सी मिल गया और हमको वाई मिल गया। आगे कैसे आया है ज़रा देखते हैं। 2 से 4 देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 से क्या हो गया है 4 हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, वेरी गुड, 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर कितना हो गया 37। तो 2 दूना के 4 या 2 एकम, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एकम 2 और प्लस 2 कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 दूना के 8 प्लस 3 कर दिया, यही हो सकता है ना। फिर 11 तियाँ 33 प्लस 4 कर दिया, हो रहा है ना। देखिए 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, और गुणा पहले का 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ। अब कितने का गुणा होगा इसमें 4 का। तो 37 में 4 का गुणा करते हैं और फिर कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। ओके, 4 सते 28 और 4 तियाई 12, 13 14 और फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5, 153। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सी वाई 153 है। पूरी तरीके से आप आंसर से संतुष्ट हुए होंगे। कैसे आया, ऐसे आपका आ सकता है। मतलब हमको क्या होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ज्ञात करना चाहिए, मैथ के कुछ सीरीज आनी चाहिए, तब जा कर के हम इनके आंसर देख पाएंगे। मतलब आप देख पा रहे हैं एक एक क्वेश्चन में कई कई प्रकार की चीज़ें एक साथ समाहित की गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, नीचे दी गई आकृतियों में जो संबंध प्रथम का द्वितीय से, मतलब प्रथम का जो द्वितीय से है वही कह रहा है तृतीय का चतुर्थ से। तृतीय का चतुर्थ से ध्यान दीजिएगा क्या संबंध है। यहाँ पर बीच में देखिए इस वृत्त के अंदर कैटो लाइन है 1 2 3 4 5 और ये 5 भुजा है 2 3 4 5। यहाँ पे 3 लाइन है तो 3 भुजा होना चाहिए, त्रिभुज। आंसर कौन हो जाएगी, विकल्प नंबर सी इज द राइट। मज़ा आया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे ना संबंध कैसे निकालते हैं, फिर कैसे आंसर देते हैं। तो विकल्प नंबर आपका, सॉरी यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कहीं गलत नहीं ना दे दिया, विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट होगा। सी में ही तीसरा दिया, मतलब ये वाला मेरा सही है, बट विकल्प में देखेंगे तो ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है, 3 में, सी में 3 दिया है, तो ये सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। आते हैं आगे, कैसे हुआ त्रिभुज ये पता चल गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बहुत प्यार से, जो कि 10वां क्वेश्चन होगा आज का। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं।
कह रहा है कि एक कागज जो कि XYZ को दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है, कागज को खोलने पर कैसा आएगा। ठीक है, खोलते हैं कागज़ को खोलने में तो माहिर ही हैं आप, आते हैं। यहाँ पर कुछ आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति इधर भी बनेगी ना, तो ऐसी आकृति कहाँ बनती नज़र आ रही है, यहीं पे आ रही है। ये आकृति इधर भी बनेगी, मतलब ये ऐसे है फिर ये ऐसे होगा, तो ऐसी आकृति तो यहीं पे बन रही है, और ये जब इधर खुलेगा तो यही आकृति इधर भी बनेगी ना, तो ये यहीं पर सही हो रहा है। विकल्प नंबर ये, ना तो इसमें बन रहा है, ना तो इसमें बन रहा है, ना तो इसमें बन रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 मैंने आपको अभी दिया, अभी आप इसको देखिए। जैसे देख लेते हैं, मैं आगे फिर आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूं। मतलब कल जब तक आप तैयारी के लिए जाएंगे, मतलब 1 दिसंबर को जो आपका पेपर है, तब तक मैं आपकी रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस बड़े आराम से कराऊँ। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन वीडियो हो जाएगा तो आप देखने में मन नहीं लगाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।